गुड मॉर्निंग, दिस इज एजाज। जी हाँ, मैं एजाज जो कि पिछले 8 सालों से समस्तीपुर के अंदर में इंग्लिश लैंग्वेज क्लास दे रहा हूँ। मैंने फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं पूरा बेसिक से लेके टॉप तक लेके चलूँगा। जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। जी हाँ, एकदम ग्रास लेवल से हम लोग उठने वाले हैं और टॉप तक लेके चलेंगे। तो आप लोग को एकदम कीप पेशेंस के साथ रहिए और आप इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारा वीडियो आपको नोटिफिकेशन में आ सके और आप देख सके। आई एम डैम श्योर, मैं गारंटी लूँगा कि आप लोग विद इन 30 days यू कैन स्पीक इंग्लिश। बहुत जल्दी आप लोग इंग्लिश, वो भी फ्लुएंट इंग्लिश बोलेंगे। तो बात करेंगे आज हम लोग इंग्लिश के बारे में। जी हाँ, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंग्लिश। व्हाट इज़ इंग्लिश? सर इंग्लिश क्या होता है? क्योंकि आज हम लोग बात ही करने वाले हैं इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश क्या होता है? जैसे ये वर्ड आता है तो एक लाइन में हम लोग बोल सकते हैं सर इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। यहाँ तक मुझे नहीं लगता है किसी को भी इश्यूज होनी चाहिए। हम लोग भी बोल सकते हैं इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। हम लोग एक लाइन में बोल सकते हैं सर इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इंटर का मतलब एक जान लेते हैं, INT और इंटर। सर इंटर मतलब होता है बीच। दैट इट मीन्स यू आर नॉट ए स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, यू आर नॉट ए स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज, यू आर द स्टूडेंट ऑफ द मिडिल। तो आप ना ही स्कूल के स्टूडेंट हो ना कॉलेज को, इसी से बन गया इंटरमीडिएट। इंटर का एग्जैक्ट मीनिंग होता है मिडिल। ENTR इंटर मतलब प्रवेश होता है। INTR ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है मिडिल। इसी से बन गया इंटरवल। जैसे आप मूवी देखने के लिए जाते होंगे तो बीच के लिए हम लोग यूज करते हैं इंटरवल। तो हम लोग से पूछा जा सकता है व्हाट इज इंग्लिश, तो एक लाइन में बोल सकते हैं सर इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होनी चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी हमें पता है हिंदी एक नेशनल लैंग्वेज है क्योंकि एक नेशन के अंदर में बोला जाता है, उसे हम लोग नेशनल लैंग्वेज बोलेंगे। इंटरनेशनल उसे बोलते हैं जो कई देशों के बीच में बोला जाए, उसे हम लोग इंटरनेशनल लैंग्वेज कहेंगे। यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत है। अब ये फंक्शन कैसे करता है, काम कैसे करता है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सर इट इज वॉकिंग। ये काम कैसे कर रहा है? इट इज वॉकिंग एज ए ब्रीज। ये काम कैसे करता है? एक ब्रीज की तरह। सिंपली आइए मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ ब्रीज का मतलब क्या होता है। देखिए मैंने एक बड़ी गंडक बनाया। अब सिंपल है, इसके अंदर में क्या रहता है? पानी है। एक कोई नदी होती है, उसके ऊपर में एक ब्रीज होता है। ब्रीज का मतलब क्या होता है? जो दो जगह को जोड़ दे। इट कनेक्ट टू प्लेस, मतलब इस पार के लोगों को इस पार जोड़ सके, उस पार के लोगों को इस पार जोड़ सके आराम से, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रीज बोलते हैं। जी हाँ, ब्रीज का मतलब ये होता है कनेक्ट टू प्लेस। इंग्लिश भी उसी तरह से काम करता है। सपोज करो अगर इस ब्रिज को तोड़ दिया जाए तो ना इस पार के लोग इस पार जा पाएंगे, ना उस पार के लोग इस पार आ पाएंगे, तो हमारा बिजनेस पूरी तरह से स्टॉप हो जाएगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट करोड़ों रुपया खर्चा करके हर नदी के ऊपर में एक ब्रिज बना दिया जाता है। कई रेलवे ट्रैक पे भी आपने देखा होगा ब्रिज होता है। ब्रिज का एक्चुअली काम बस इतना ही होता है, कनेक्ट टू प्लेस, दो जगह को जोड़ दे। अब इंग्लिश भी उसी तरह से ब्रिज की तरह काम करता है। कैसे? आइए मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज करो मैं बिहारी, मुझे बिजनेस करना है, मैं तमिलनाडु चला जाऊंगा। नो डाउट चला तो जाऊंगा, लेकिन क्या मैं उससे बात कर पाऊंगा क्या? मैं हिंदी बोलूंगा, वो तमिल बोलेगा। मैं बिहारी हिंदी बोलूंगा और ये क्या बोलेगा? तमिल। मैं बोलूंगा भाई साहब आप चावल ले लो, मेरे यहाँ का गेहूँ ले लो, दाल ले लो और आप अपना नारियल पानी दे दो। अब ये तमिल में बोले एडो मुझे नाडो, क्या बोलेगा? समझ में नहीं आएगा। अब मैं इसे बोलूंगा कि भाई ऐसा कर, तो मेरे से बिजनेस करना है, तू हिंदी सीख ले। अब ये कहेगा नहीं तू तमिल सीख। यहाँ पे पंगा क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा वर्चस्व की लड़ाई चालू हो जाएगी। मैं उसको कहूँगा हिंदी सीखने के लिए, वो कहेगा तमिल सीख। अगर सपोज करो मैं तमिल सीख भी लिया तो मैं गुजरात जाऊँ तो गुजराती सीखूंगा, महाराष्ट्र जाने के लिए मराठी सीखूंगा, तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी। इट्स नॉट पॉसिबल दैट। तो एक काम करते हैं, मैं भी इंग्लिश सीख लेता हूँ, इस बंदे को बोलता हूँ तुम भी इंग्लिश सीख ले। एक्चुअली इसको भी थोड़ी इंग्लिश आती है, इसको भी इंग्लिश आती है। इंग्लिश सीखने में हम दोनों में से किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हम लोग ब्रिज बना देंगे। किस चीज़ का ब्रिज बना देते हैं? सर इंग्लिश का। किस चीज़ का ब्रिज बना देते हैं हम लोग? इंग्लिश का। तो ये इंग्लिश क्या काम करता है? एक ब्रिज की तरह। जैसे ब्रिज दो जगह को जोड़ता है, वैसे ही इंग्लिश दो स्टेट के लोगों को जोड़ देता है। इंग्लिश क्या करता है? दो स्टेट। इट इज वॉकिंग एज ए ब्रिज बिटवीन to a state and to a country।
हाँ, ये ब्रीज की तरह काम करता है। कैसे ब्रीज की तरह काम करता है? दो स्टेट के अंदर में और दो देशों के बीच में भी। जी हाँ सर, दो देशों के बीच में भी एक ब्रीज की तरह काम करता है। जैसे ब्रीज दो जगह को जोड़ता है, वैसे इंग्लिश दो स्टेट के लोगों को क्या कर देता है? जोड़ देता है। जी हाँ, तो इंग्लिश अगर कोई भी पूछेगा व्हाट इज इंग्लिश, हाँ, दो देशों के बीच में। सपोज करो मुझे चाइना जाना है, तो क्या मैं चाइना जाने से पहले चाइनीज सीखूं क्या? नॉट पॉसिबल। अगर चाइनीज सीख भी लिया तो अगर मुझे नेपाल जाना है तो नेपाली सीखूंगा? अब नॉट पॉसिबल। थोड़ा मुझे भी इंग्लिश आती है, थोड़ा नेपालियों को भी आती है, तो हम लोग कम्युनिकेशन आराम से कर लेंगे। तो इट इज वॉकिंग एज ए ब्रीज बिटवीन टू स्टेट एंड टू कंट्री। अगर कोई भी अगर आपसे पूछता है, सिंपल सा डेफिनेशन दे सकते हैं, व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इट इज वॉकिंग एज ए ब्रीज बिटवीन टू स्टेट एंड टू कंट्री। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि इंग्लिश को हम लोग जनरली कितने भाग में तोड़ेंगे। जी हाँ, अभी मैं बेसिक लेके चल रहा हूँ, धीरे धीरे मैं आप लोगों को एक्चुअली क्लास अभी मैं स्टार्ट भी नहीं किया हूँ, बस मैं फंक्शन थोड़ा सा इंग्लिश स्टार्ट करने से पहले मैं इंग्लिश के बारे में बता रहा हूँ। इंग्लिश को हम लोग जनरली दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। एक तो होता है लिटरेचर, दूसरा होता है लैंग्वेज। लिटरेचर, दूसरा होता है लैंग्वेज। जी हाँ, एक तो होता है लिटरेचर, दूसरा क्या होता है? लैंग्वेज। अब सर बुक के रूप में जिससे हम लोग स्टडी करते हैं ना, दैट्स कॉल्ड लिटरेचर। जी हाँ, आज तक आपने इंग्लिश के नाम पे लिटरेचर पढ़ा है। क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आपने कंटिन्यूअसली लिटरेचर। इवन दैट आपने बीएससी किया होगा तो वहां पे भी 100 नंबर 50 नंबर का आप लिटरेचर लेते हो। ठीक है, अब उसी तरह से दूसरा होता है लैंग्वेज। लैंग्वेज किसे कहते हैं सर? बोलने के लिए भी जो यूटिलाइजेशन करते हैं, दैट्स कॉल्ड लैंग्वेज। जैसे अभी मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो हिंदी लैंग्वेज। अच्छा, वैसे ही मैं इंग्लिश वर्ल्ड के अंदर में मैं कौन सा लैंग्वेज टीच करता हूँ? तो सर मैं इंग्लिश लैंग्वेज टीच कर रहा हूँ। मैं कौन सा लैंग्वेज टीच कर रहा हूँ? इंग्लिश लैंग्वेज टीच कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं इंग्लिश वर्ल्ड के अंदर में मैं इंग्लिश लैंग्वेज टीच करता हूँ, या मैं यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में आप लोगों को टीच करता हूँ। जी हाँ, इंग्लिश भाषा। जैसे अभी बहुत हर चीज़ दो भाग में डिवाइड हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल हिंदी लैंग्वेज लिटरेचर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साहित्य। उसी तरह से हिंदी लैंग्वेज, जैसे अभी हम लोग हिंदी बोलने में यूज़ करते हैं, दैट्स कॉल्ड हिंदी लैंग्वेज। उर्दू लिटरेचर हो जाता है, उर्दू लैंग्वेज हो जाता है। तो एक चीज़ कह सकते हैं सर, बहुत सारे लोगों का लिटरेचर बहुत अच्छा होता है बट लैंग्वेज नहीं अच्छा होता है। कुछ लोगों का लैंग्वेज बहुत अच्छा होता है, कुछ लोगों का लिटरेचर। तो दोनों अलग अलग चीज़ हो जाती है, दोनों को हम लोग कंबाइन नहीं कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं सर? इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। जी हाँ, आज से इंग्लिश स्पोकन नहीं बोलेंगे बल्कि इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। हाँ, इंग्लिश वर्ल्ड के अंदर में इंग्लिश लैंग्वेज। अब सवाल पैदा होता है, व्हाई शुड वी लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज? हमें इंग्लिश लैंग्वेज क्यों सीखना है? तो सिंपल सी बात है सर, हमें कम्युनिकेशन करने के लिए सीखना है। क्या चीज के लिए? कम्युनिकेशन। अब ये कम्युनिकेशन क्या है? ये वर्ड आपने शायद सुना होगा, ये कम्यून वर्ड से बना हुआ है। कम्यून एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ द मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक जगह से मैसेज दूसरी जगह जो ट्रांसफर करते हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन। जी हाँ, कभी कभी आपने सुना होगा लैंग्वेज में जनरली बोलने में यूज करते हैं कम्युनिकेशन गैप है। ठीक है, कम्युनिकेशन एक छोटा सा वर्ड दिखता है बट है ये बहुत बड़ा। जी हाँ, साइंस के स्टूडेंट हो या आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, हर बंदे को ये पढ़ना पड़ता है कम्युनिकेशन। अभी हर बंदे को ये कम्युनिकेशन पढ़ना पड़ता है, चाहे इधर यू आर द स्टूडेंट ऑफ द साइंस, इधर यू आर स्टूडेंट ऑफ द कॉमर्स, इधर यू आर स्टूडेंट ऑफ द आर्ट्स। जी हाँ, जैसे साइंस के अंदर में फिजिक्स में अक्सर एक चैप्टर है, शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, बहुत सारे बच्चे पढ़े भी होंगे, कम्युनिकेशन, जहाँ पे हम लोग सिग्नल के बारे में बात करते हैं। सपोज करो अभी मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, मैंने कॉल लगाया, अगले नेक्स्ट टावर पे गया, टावर से बीटीएस से आगे, तो ये एक तरह का कम्युनिकेशन है। बताते एक इंजीनियरिंग में तो एक ब्रांच का ही नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। जैसे सिविल इंजीनियर होता है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर होता है। तो ये कम्युनिकेशन फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। अब उसी तरह से मैनेजमेंट में भी कम्युनिकेशन पढ़ाया जाता है। दैट इट मीन्स हाउ यू विल टॉक विद द सीनियर, हाउ विल टॉक विद योर कस्टमर, कंज्यूमर। तो इसको हम लोग बोलने में यूज़ करते हैं, वहाँ पे आपको सिखाया जाता है। सपोज कर आप मेरे से मिलने आते हो, तो वहाँ पे क्या होता है ना, मैं रूडनेस बात करने लगूँ तो आप हमारे साथ ज़्यादा दिन तक रिलेशन में नहीं रह सकते, रिश्ते मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो एक कम्युनिकेशन होता है, तो इसी को हम लोग बोलने में यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन। तो बहुत लोगों का बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होता है। तो हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज क्यों सीख रहे हैं? तो कम्युनिकेशन करने के लिए। अब ये कम्युनिकेशन कितने तरह का होता है? तो जनरली कम्युनिकेशन 3 तरह का होता है। फर्स्ट हो गया ओरल, समझ रहे हो ना बोलना क्या चाह रहा हो? तो हम लोग क्लियर कट है,
यहाँ पे हम लोग अभी बात कर रहे थे इंग्लिश, तो हम लोग एक लाइन में जवाब दे सकते हैं सर इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इट इज वॉकिंग एज ए ब्रीज बिटवीन टू स्टेट एंड टू कंट्री। इंग्लिश को हम लोग दो भाग में डिवाइडेशन करते हैं, लिटरेचर और दूसरा क्या होता है? लैंग्वेज। सर लैंग्वेज क्या, लिटरेचर क्या होता है? बुक के रूप में जो स्टडी करते हैं उसको हम लोग लिटरेचर कहते हैं। लैंग्वेज भाषा के रूप में यूटिलाइज जो करते हैं उसको हम लोग लैंग्वेज। अब लैंग्वेज क्यों सीखना है हमें? कम्युनिकेशन करने के लिए। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ द मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक जगह से जो दूसरे जगह मैसेज को ट्रांसफर करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन कितने तरह का होता है? फर्स्ट हो गया ओरल कम्युनिकेशन। जी हाँ, ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है? मौखिक, जैसे मुंह से जो कम्युनिकेशन करते हैं ना, जैसे मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, तो ये एक ओरल कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन। दूसरा होता है रिटेन। रिटन कम्युनिकेशन, जी हाँ, रिटन लिख के पहले हम लोग क्या करते थे? लेटर लिखा करते थे, ये एक रिटन कम्युनिकेशन हो गया। उसी तरह से फिर बाद में मैसेज आया, आजकल व्हाट्सएप चल रहा है, तो एक रिटन कम्युनिकेशन हो जाता है। हाँ, ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन है, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं मैसेज हम लोग ट्रांसफर करते हैं, तो दैट्स कॉल्ड रिटन कम्युनिकेशन। तीसरा हमारा कम्युनिकेशन हो जाता है गेस्चर क्वेश्चन कम्युनिकेशन। गेस्चर भाई दिख रहा है ना? आई थिंक नहीं दिख रहा होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको सही से कर लूंगा, ठीक है। तीसरा क्या होता है? गेस्चर एंड पोस्चर कम्युनिकेशन। ये होता है बॉडी के हाव और भाव से। जैसे एक गूंगा आदमी भी तो बात करता है, कई बार आप लोग भी सिग्नल में बात कर लेते होंगे, यार भूख लगी है, ठीक है, पानी पीना है, दूर से। ये भी एक तरह का गेस्चर एंड पोस्चर कम्युनिकेशन। ये सारा का सारा पार्ट्स हो गया। ओरल, आपने सुना होगा ओरल ब्रश, ठीक है, मॉक जो हम लोग ब्रश यूज करते हैं, ओरल मतलब हो गया मुंह से, तो ओरल कम्युनिकेशन। दूसरा क्या होता है? रिटेन। तीसरा क्या होता है? गेस्चर एंड पोस्चर कम्युनिकेशन। जी हाँ, तो आज हमारा क्लियर हो गया। अब हमारा क्लियर हो गया कि अगर कोई भी हमसे पूछता है इंग्लिश क्या है, तो एक लाइन में बोल सकते हैं इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इट इज वॉकिंग एज ए ब्रिज बिटवीन टू स्टेट एंड टू कंट्री। अब इंग्लिश को कितने भाग में तोड़ेंगे हम लोग? सर दो, लिटरेचर, दूसरा क्या होता है? लैंग्वेज। तो हम लोग लिटरेचर, हम लोग यहाँ पे लिटरेचर पढ़ने हैं या लैंग्वेज? तो सर हम लोग इसके बारे में डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, हम लोग क्या पढ़ेंगे? लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज क्यों सीखना है सर? कम्युनिकेशन करने के लिए। कम्युनिकेशन कितने तरह का होता है? ओरल, रिटन, गेस्चर एंड पोस्चर कम्युनिकेशन। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ आप लोगों को। अभी तो हम लोग सिर्फ इतना ही बात किए कि व्हाट इज इंग्लिश और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश को हम लोग कितने? तो लिटरेचर और लैंग्वेज, तो हम लोग इसको टच नहीं करने वाले, हम लोग पूरा का पूरा पार्ट ये पढ़ने वाले हैं। इज इट क्लियर? तो इसे आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट अभी हम लोग बात करेंगे कि सर इंग्लिश सीखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी। इंग्लिश लैंग्वेज, नॉट इंग्लिश, इज इट क्लियर? तो इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए हमें क्या क्या हम लोगों ने गलत फहमी पाल रखी है, वो अभी जस्ट हम लोग देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।